Assalamu alaikum. My dear students, today we are going to discuss in exercise 1.2 टॉपिक हमारा जो है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आज हम मालूम करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे साथ सिमेट्रिक होगा और कौन सा हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बेटा चले आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि फ़र्ज़ करें हम एक मैट्रिक्स ले लें और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मालूम कर लें और मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स वो आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मसलन एग्ज़ाम्पल हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट सेकंड। बी मैट्रिक्स है -1 2 2 एंड 3। इसका हमने ट्रांसपोज किया है। ट्रांसपोज में हम रोज को, और ये हम -1 2 रो फॉर्म में है, इसको हमने कॉलम फॉर्म में चेंज कर दिया। 2 3 रो फॉर्म में है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम इसको चेक करेंगे इस ट्रांसपोज को बी मैट्रिक्स के साथ कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं है। ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो फिर हम ये बात लिखेंगे कि बी जो है ये हमारे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज मालूम कर लिया तो ये इसका ट्रांसपोज है और ये बी मैट्रिक्स है। -1 इधर भी है, -1 इधर भी, 2 इधर भी आया, 2 इधर भी, 2 इधर भी आया, 2 इधर भी, 3 इधर भी है, 3 इधर भी। तो इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज बनता है वो आपस में दोनों इक्वल है। जिस तरीके से हमने लिखा है कि बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि बी जो है वो हमारे साथ कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया है स्क्यू सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स होगा बेटा? जिस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये था कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो उस मैट्रिक्स के साथ इक्वल होना चाहिए, इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक में इसका कंडीशन है कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स का तो उस ट्रांसपोज के साथ हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस साइन मल्टीप्लाई कर ले उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ, अगर वो फिर इक्वल बन जाए उस मैट्रिक्स का, तो फिर हम लिखेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स जो है जिसका हमने ट्रांसपोज मालूम किया था और फिर माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई किया था उस ट्रांसपोज के साथ, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट फर्स्ट, 0 4 -4 0। पहले हम इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। 0 4 रो फॉर्म में है, 0 4 को हम कॉलम फॉर्म में चेंज कर लेंगे। -4 0 रो फॉर्म में है, इसको कॉलम फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फिर इस ट्रांसपोज के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये +4 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज है। इस ट्रांसपोज के साथ हमने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया है तो ये 0 गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 4 आ गया। इस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस तो ये -4 हो गया और ये 0। अब ये -A ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है और ये A मैट्रिक्स है। हम इन दोनों को चेक करेंगे कि आए ये दोनों आपस में तो इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में, मतलब ये वाला मैट्रिक्स जो है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। जब हम इसको चेक कर लें 0 0 4 4 -4 -4 0 0, तो इधर हमने लिख लिया कि A इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है कि A जो है वो इक्वल होना चाहिए -A ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब हुआ इट्स मीन्स दैट A इज स्क्यू सिमेट्रिक। A जो है हमारे साथ कौन सा मैट्रिक बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। जो मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे फिर हम आखिर में ये लिखेंगे कि B इज़ नॉट इक्वल टू B ट्रांसपोज, इट मीन्स दैट B इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम ये कंडीशन जो मैट्रिक्स फुलफिल नहीं करेगा तो फिर हम इस तरीके से लिखेंगे कि B इज़ नॉट इक्वल, इसके ऊपर फिर एक स्लैश का निशान हम लगाएंगे
कि B इज़ नॉट इक्वल टू B ट्रांसपोज, इट मीन्स दैट B इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इधर तो इसने कंडीशन फुलफिल की है, तो इस वजह से हमने लिखा है कि B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज, इट मीन्स दैट B इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, यह था हमारा टॉपिक। इसमें कोई मुश्किल हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe to my channel Lecturer Musa.